वेलकम टू वत्स लीगल एसोसिएट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 ऑफ यूपी रेरा एक्ट। कि ये सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 क्या चीज़ है और इसमें हमारे केसेस क्यों आगे भेज दिए जाते हैं जब हम एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज समझते हैं। सबसे पहली बात कि ये सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 क्यों बोला जाता है। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 कहाँ से आता है। और तीसरी बात हम ये जानेंगे कि सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आता है और किस तरीके से हमारा केस सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 में फॉल करता है। सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 हमारा तब एक्शन में आता है जब हमने सेक्शन 31 के अंदर एक ऑर्डर रिज़र्व करवा लिया हो और वो ऑर्डर हमारे पास आ गया हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, 45 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेकअप पीरियड। उस ब्रेकअप पीरियड में अगर बिल्डर कंप्लाई नहीं करता है किसी ऑर्डर को तो हम सेक्शन 63 के अंदर एग्जीक्यूशन फाइल कर देते हैं। एग्जीक्यूशन फाइल करते वक्त इन केस अगर आपका जो प्रेयर है वो रिफंड की है तो उस केस में एग्जीक्यूशन की आरसी हो जाती है। और इन केस अगर आपकी डिमांड या जिसे हम प्रेयर भी बोलते हैं वो पोजेशन की है तो उस केस में एग्जीक्यूशन के बाद वो फाइल अगर बिल्डर पोजेशन आपको नहीं देता है और ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं करता है तो वही फाइल आपकी सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 के अंदर भेज दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 40 ऑफ रेरा एक्ट क्या कहता है। तो सेक्शन 40 ऑफ रेरा एक्ट हमें बताता है रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कॉम्पनसेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर। ये जो हमारा एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर लिखा हुआ है, क्रक्स यही है कि सेक्शन 40 के अंदर फाइल अगर कोई रेस्पोंडेंट पार्टी अगर किसी ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं कर रही है या किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही है जो कि कोर्ट ने पास किया है और उसके एग्जीक्यूशन में भी उसका पालन नहीं कर रही है तो उस केस में आपका केस एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं जिनका नाम है एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, उनके पास भेज दिया जाता है और आपको बाय एनी हुक और क्रुक आपको आपके घर का पोजेशन विद डिले इंटरेस्ट दिलाया जाता है और ये अश्योर करते हैं हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अब ये तो हमने पढ़ लिया इन शॉर्ट सेक्शन 40 क्या होता है। अब आते हैं रूल 24 क्या होता है, क्योंकि हमेशा जब भी हम सेक्शन 63 की प्रोसीडिंग्स के बाद मूव करते हैं आगे सेक्शन 40 के अंदर तो उसके साथ हमेशा रूल 24 भी पढ़ा जाता है जिससे कि वो कंप्लीट एज अ होल बनता है सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24। तो ये रूल 24 क्या होता है, चलिए अब ये पढ़ते हैं। बेसिकली रूल 24 जो है वो एक तरह से हमें डायरेक्शन देता है कि इन केस अगर कोई भी रेरा का ऑर्डर है और उस ऑर्डर का हमें कंप्लायंस कराना हो या उस ऑर्डर को फॉलो कराना हो और उस ऑर्डर के बिहाफ पे जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो किस वे में चलेंगी या किस डायरेक्शन में चलेंगी, ये रूल 24 बताता है। जिसमें रूल 24 इन शॉर्ट सिर्फ यही कहता है कि इन केस अगर कोई रेरा का ऑर्डर है तो उस ऑर्डर का पालन उसी सेम तरीके से होगा जैसे कि एक सिविल कोर्ट में किसी ऑर्डर का कंप्लायंस कराया जाता है। तो ये जो सिविल कोर्ट की पावर हमें रूल 24 के थ्रू मिलती है, इसके थ्रू रेरा के पास ये पावर आ जाती है कि वो बाय एनी हुक और क्रुक अपने ऑर्डर का पालन कराएगी। चाहे तो वो ऑपोजिट पार्टी को समन करेगी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है, या फिर उसके एसेट सीज कर देगी, या फिर फोर्सफुली खुद अपनी टीम भेज के दूसरी पार्टी को उसके ऑर्डर का कंप्लायंस करवाएगी। तो आई होप सेक्शन 40 रेड विथ रूल 24 कहाँ से आया है, सेक्शन 40 क्या कहता है और रूल 24 क्या कहता है और क्यों ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, ये सब मैंने आपका क्लियर कर दिया होगा। ऐसे ही रियल एस्टेट से रिलेटेड और भी अपडेट्स और इवन दो रेरा से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ हमें फॉलो करिए। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं हर क्वेरी का जवाब देता हूं। और मैं आपको जाने से पहले एक और इन्फॉर्मेटिव बात बता देता हूं कि इन केस अगर आप सेक्शन 63 पढ़ेंगे तो उसमें एक और क्लॉज
ऑपोजिट पार्टी या फिर उस पार्टी के लिए ऐड कर रखा है जिसमें कि अगर कोई भी ऑपोजिट पार्टी किसी ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करता है, बेसिकली ये प्रमोटर के लिए है, इसमें कि अगर प्रमोटर कोई भी डायरेक्शंस जो कि रेरा ने दे रखी है उसका कंप्लायंस नहीं करता है, तो उसके कंप्लायंस ना करने के ऊपर रेरा के पास ये अथॉरिटी भी है कि वो बिल्डर के अगेंस्ट उसके टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का 5% पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। और ऐसे ही पेनल्टी से रिलेटेड और क्लॉजेस जानने के लिए और क्या क्या ऐसे क्लॉजेस हैं जिसमें कि बिल्डर के, अलॉटी के या रियल एस्टेट एजेंट के अगेंस्ट पेनल्टीज़ इम्पोज रेरा कर सकता है, वो जानने के लिए प्लीज़ मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड बनाऊंगा फिर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ मेक श्योर you subscribe this channel for more updates. Thank you.